550 सालों का संघर्ष, कई पीढ़ियों का लंबा इंतजार और करोड़ों राम भक्तों की आस्था। अयोध्या का भव्य मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बल्कि लोगों की श्रद्धा और उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई के दान से बना हुआ है। कोई अपनी हैसियत से अपने खून पसीने की कमाई से 10 रुपया दान करता है तो कोई करोड़ों का दान करता है। अयोध्या नगरी में रामलला हमारे और आप जैसे करोड़ों लोगों की आत्मा से जुड़े हैं और इस मंदिर के लिए लोगों ने अपना बलिदान तक दिया है। लेकिन क्या हो अगर करोड़ों सनातनी भक्तों की अटूट श्रद्धा और दान पात्र में एक बहुत बड़ी सेंध लग जाए। पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। कोई 8 करोड़ कह रहा है तो कोई दैनिक भास्कर जैसी रिपोर्ट्स का हवाला देकर 200 करोड़ की बात कर रहा है। लेकिन सच क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर डोनेशन विवाद की पूरी कड़ी को समझेंगे। आपको बता दें कि यह वीडियो मीडिया रिपोर्ट्स, पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारी और बयानों पर आधारित है। बिना कोर्ट के फैसले के किसी को दोषी ठहराना हमारा काम नहीं है। यूपी सरकार ने एसआईटी बना दी है और जांच जारी है। आइए समझते हैं कि आखिर ये आरोप लगे कैसे और इसके पीछे की कहानी क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं 2 बातें क्लियर करता हूँ। नंबर 1, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं क्योंकि अभी किसी को आरोपी नहीं बनाया गया है और ना ही किसी पर एफआईआर हुई है। अभी जांच चल रही है, जो भी जांच सामने आएगा वो तब पता चल। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूं कि यदि कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उसे ऐसी सजा दी जाए जिसके बाद किसी की हिम्मत ना हो हेराफेरी करने की, मिसाल बने उनकी सजा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लगभग 327 करोड़ रुपए मिले। इनमें से 153 करोड़ रुपए सीधे श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया दान था। राम मंदिर की एनुअल रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त दान राशि 153 करोड़ को प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो यह 41,92,000 रुपए आता है। इसे प्रति घंटे के हिसाब से बदलें तो 1,75,000 रुपए होता है। वहीं मिनट के हिसाब से बदलें तो 2,912 रुपया होता है। इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राम मंदिर को वित्त वर्ष 24-25 में प्रति घंटे 1,75,000 रुपए दान में प्राप्त हुए। और यहीं से आता है कहानी में ट्विस्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैसे गिनने के लिए लगभग 50 कर्मचारी लगाए गए हैं, जिनमें से करीब 24 एक प्राइवेट एजेंसी के हैं। सारा खेल इसी गोपनीय कक्ष का बताया जा रहा है। आरोप है कि जब नोट गिने जाते थे तो वहां सीसीटीवी कैमरे या तो नहीं थे या फिर ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों ने यह कहकर टाल दिया कि ये सब तो अपने ही लड़के हैं। और तो और पिछले 8 महीनों की सीसीटीवी फुटेज भी कथित तौर पर गायब बताई जा रही है। एक ऐसे मंदिर में जहां 24 घंटे सुरक्षा होती है वहां सीसीटीवी फुटेज का ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आप सोचेंगे कि जब ऊपर से अधिकारी बैठे हैं, बैंक वाले बैठे हैं, तो पैसे गायब कैसे हुए? हाल ही में नौकरी से निकाले गए एक पूर्व कर्मचारी महिपाल सिंह ने मीडिया के सामने आकर कई सनसनीखेज दावे किए। महिपाल के दावों और मीडिया में चल रही खबरों की माने तो नोट गिनने वाले कर्मचारी 10-10 गड्डियों के बंडल बनाते थे। इसी प्रक्रिया में कथित तौर पर 10 गड्डियों की पैकेट में चालाकी से एक 11वीं गड्डी यानी एक्स्ट्रा बंडल डाल दी जाती थी। बाद में यह पैसा बैंक अधिकारियों जिन पर भी आरोप लग रहे हैं उनको सौंपा जाता था तो वे इसे बाहर ले जाकर वो एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते थे। कहा जा रहा है कि एक बार में बॉक्स में कई लाख रुपए पार कर दिए गए। आपको बता दें कि यह दावा हम नहीं कर रहे, पब्लिक डोमेन में आए पूर्व कर्मचारियों के इंटरव्यू में यह बातें कही गई हैं। अब किसी भी अपराध या घोटाले की पोल तब खुलती है जब अपराधी का रहन सहन अचानक बदल जाए। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन कर्मचारियों पर शक है उनकी महीने की तनख्वाह महज 14 से 20,000 रुपए के बीच थी, लेकिन बीते कुछ समय में उनकी लाइफ स्टाइल लग्जरी हो गया था। मीडिया में कुछ नाम सामने आए हैं, आइए देखते हैं। पहला नाम है टिन्नू यादव का। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के सहयोगी हैं। टिन्नू यादव ने राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे को बैंक में जमा करने का काम करते थे। एक वक्त ऑटो चलाने वाले टिन्नू यादव के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी होने की वजह से एसआईटी की रार में आई। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने वीडियो जारी कर सफाई दी है कि टिन्नू ने कहा, जिस जमीन की कीमत 50 करोड़ बताई जा रही है उसे मैंने साल 2008 में खरीदा था। मैंने ऑटो चलवा कर रुपए कमाए हैं। दूसरा नाम है मनीष यादव। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वालों में शामिल हैं।
आरोप है इन पर कि टिन्नू यादव ने ही अपने भतीजे मनीष यादव की नौकरी लगवाई थी। मनीष यादव की निशानदेही पर 36 लाख रुपए कैश मिलने का दावा किया जा रहा है। तीसरा नाम है केडी तिवारी। राम मंदिर में दान में मिली सोने चांदी की मूर्तियों और गहनों की देखरेख की जिम्मेदारी इनकी ही बताई जा रही है। हाल ही में इन्होंने 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी है और इन पर 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाने का आरोप है। चौथा नाम है राजेश पाठक। चढ़ावे में आए नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल है। पिछले 5-6 सालों में जीवन शैली में अचानक आए बदलाव की वजह से शक के दायरे में आए हैं। पांचवा नाम है लवकुश। भगवान राम के बेटे लवकुश के नाम पर इनका नाम रखा गया है, लेकिन इन पर भी आरोप लगा है। हालांकि आरोप अभी साबित नहीं हुआ है। ये चढ़ावे में आए नोटों की गिनती करने वालों में शामिल हैं। घर से 10 लाख रुपए कैश बरामद होने की वजह से एसआईटी के राडार में आए। और छठा नाम है अनुकल्प मिश्रा। ये लवकुश के जीजा हैं। ये भी नोटों की गिनती करते थे। हाल ही में करीब 65 लाख रुपए का घर खरीदने और गांव में एक फार्म हाउस बनवाने की वजह से एसआईटी के रडार में आए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि 15,000 कमाने वाला इंसान लाखों का फार्म हाउस और महंगी गाड़ियां कैसे खरीद रहा है। इन नियुक्तियों को लेकर ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्यों जैसे चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी विपक्ष और कुछ साधु संत सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन प्राइवेट लोगों को किसकी सिफारिश पर रखा गया था। दोस्तों, बात सिर्फ नोटों की नहीं है। इस विवाद ने एक पुराने पन्ने भी खोल दिए हैं। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। आपको याद होगा कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1989 के आसपास देश विदेश से सोने चांदी और अष्टधातु से बनी शिलाएं अयोध्या भेजी गई थी। संतोष दुबे का आरोप है कि मॉरिशस और मुंबई के कारोबारियों द्वारा भेजी गई ऐसी लगभग 1250 कीमती शिलाएं गायब हैं। उनका दावा है कि ये शिलाएं ट्रस्ट के ही कुछ लोगों की निगरानी में थी। क्या वाकई इतनी भारी मात्रा में सोना चांदी गायब हो सकता है? मैं गंगा जल लेकर कह सकता हूँ सब चोर हैं। नहीं, ये आरोप नहीं लग रहा है, ये सही भी है। ये चोरी किया, जमीन का जो घोटाला हुआ वो भी चंपत राय ने किया। मैं बाई नेम बता रहा हूँ, चंपत राय ने किया, किसी अलग जगह के नहीं है। बाकी सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की थी, वो सब इसी ने चोरी करके बेच लिया सन 2002 में। तो ये तो पुराना चोर है, कौन नहीं जानता इसको। इसमें यह जांच का विषय है, लेकिन इस आरोप ने मामले की गंभीरता को कई गुना बढ़ा दिया है। अब क्या ये सिर्फ अफवाह है? तो भाई आग कहीं ना कहीं जरूर लगी होगी, तभी धुआं उठ रहा है। 7 जून 2026 को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके नेताओं ने इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 14 जून को इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। इस टीम में आईएएस, आईपीएस के स्तर के बड़े अधिकारी शामिल हैं। टीम अयोध्या पहुंच चुकी है और बैंक खातों, कर्मचारियों की संपत्ति और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पीएमओ भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि कई सवाल अभी कायम हैं, जैसे इतने बड़े विवाद के बावजूद अब तक पुलिस में आधिकारिक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? क्या किसी बड़े चेहरे को बचाने की कोशिश हो रही है या फिर साक्ष्यों का इंतजार किया जा रहा है? दोस्तों, राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। जिस मंदिर के लिए लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, वहां इस तरह के घोटाले के आरोप दिल दुखाने वाले हैं। हालांकि हमें देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। एसआईटी अपनी जांच कर रही है और उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द ही सबके सामने आएगा। अगर ये आरोप सच साबित होता है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो मिसाल बने। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कि आपको लगता है कि मंदिर की दान व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल प्रखर इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।